नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो देश में बड़ी संख्या में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। त्योहार हो या शादी का सीजन, भारत में भारी संख्या में लोग सोना खरीदते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का तरीका बदलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोल्ड में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो गोल्ड एक सेफ एसेट है। अब ये एसेट क्या होता है? तो हर वो चीज़ जो आपको रिटर्न यानी कि एक्स्ट्रा मनी बना के दे, उसे एसेट कहते हैं, जो आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज में मदद करता है। अर्थात जब इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट डाउन फॉल जा रहा होता है, तो गोल्ड का प्राइस हाइक हो रहा होता है। गोल्ड अपने वैल्यू को मेंटेन करता है। गोल्ड इन्फ्लेशन के दौरान अच्छा परफॉर्म करता है। गोल्ड जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तब यह एक सेफ एसेट की तरह कार्य करता है। गोल्ड की सप्लाई में बहुत ही लिमिट वृद्धि है, जिससे इसकी प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाती है। अब ये जान लेते हैं कि गोल्ड में कैसे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कई ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें पहला है फिजिकल गोल्ड। अगर बात करें फिजिकल गोल्ड की, तो इसमें सोने के सिक्के, बार, आभूषण या कलाकृतियों के रूप में बाय किया जा सकता है। फिजिकल गोल्ड का प्राइस उसके वेट और प्योरिटी पर निर्भर करता है। अगर फिजिकल गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाई कर रहे हैं, तो इसमें कम रिटर्न बनते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें कई प्रकार के चार्ज देने पड़ते हैं, जैसे मेकिंग चार्ज, जीएसटी, और साथ ही उसकी स्टोरेज और सेफ की भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर फिजिकल गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी जिसको आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, तो फिर इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है एसजीबी। एसजीबी यानी कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड, एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कि आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है। इसकी अवधि 8 वर्ष की होती है और लॉक इन पीरियड 5 वर्ष की होती है। एसजीबी को खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट में स्टॉक की तरह ही सेकेंडरी मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है। एसजीबी को 1 ग्राम के मल्टीपल में खरीदा जा सकता है। एसजीबी में इन्वेस्ट करने पर हर वर्ष 2.5% सिंपल इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, और यह अकाउंट में क्रेडिट हर 6 महीने पर होता है। और अंतिम ब्याज जब एसजीबी की मैच्योरिटी होती है, तब उस समय जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है, वह और आपका अंतिम इंटरेस्ट जोड़कर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। एसजीबी में किसी प्रकार का कोई मेकिंग चार्ज, जीएसटी नहीं होता है, और न ही स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम होती है। और बात करें फिजिकल गोल्ड की, तो फिजिकल गोल्ड में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर बात करें बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मुझे पर्सनली एसजीबी बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, प्लस मेच्योरिटी पर आपका जो गोल्ड प्राइस चल रहा होता है वह मिल जाता है। इस तरीके से एक अच्छा रिटर्न गोल्ड पर हमें मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने का जो तीसरा ऑप्शन है, वह है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो जिस तरीके से एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एएमसी द्वारा लोगों से एसआईपी या फिर लमसम के माध्यम से पैसा लेकर उसे इक्विटी या कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं, ठीक उसी तरीके से गोल्ड म्यूचुअल फंड में लोगों से एसआईपी या फिर लमसम के माध्यम से पैसा लेकर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है। इस ऑप्शन में अगर आपके पास कम अमाउंट है, तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में मेकिंग चार्ज, जीएसटी, स्टोरेज से राहत तो मिल जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो फीस के नाम पे चार्ज करते हैं। अगर गोल्ड में बिना दिमाग लगाए आप हर महीने पैसा लगाना चाहते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन उभर कर आता है, जैसे एसबीआई का गोल्ड म्यूचुअल फंड,
एक्सिस का गोल्ड म्यूचुअल फंड। चौथा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होता है जिसके जरिए सोने में निवेश किया जा सकता है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो गोल्ड ईटीएफ को ट्रैक करता है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। चलिए अब जान लेते हैं गोल्ड ईटीएफ के बेनिफिट। तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई फिजिकल गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। गोल्ड ईटीएफ में कम पैसे में भी निवेश किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ में म्यूचुअल फंड की तरह एग्जिट लोड नहीं होता है, अर्थात गोल्ड ईटीएफ खरीदने के पश्चात इसे बिना किसी एग्जिट लोड के बेचा जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ को सेबी द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसमें एसआईपी के जरिए निवेश की सुविधा मिलती है या बाई एंड डिप की स्ट्रेटजी अपनाकर खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में हाई लिक्विडिटी होने से इसे कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। पांचवा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक मॉडर्न तरीका है। इसमें फिजिकल गोल्ड खरीदे बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप में गोल्ड को बाई या फिर सेल या फिर होल्ड किया जा सकता है। डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड के वैल्यू के बराबर होता है। डिजिटल गोल्ड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सेफ और आसान तरीके से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। डिजिटल गोल्ड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बाई किया जा सकता है। डिजिटल गोल्ड को खरीदने के लिए किसी भी फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टर को स्मॉल अमाउंट में गोल्ड खरीदने की अनुमति देता है। वह स्मॉल अमाउंट है महज 1 रुपया। ये रहे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ऑप्शन। अब समझ लेते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं। अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो हाँ, गोल्ड में निवेश करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि अपने एलोकेशन का कितने परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो रिसर्च की बात माने तो अपने पूरे एलोकेशन का मैक्सिमम 20% गोल्ड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। जब इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो उस समय गोल्ड का प्राइस एवरेज चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही इक्विटी मार्केट डाउनफॉल होता है तब गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो उस समय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कम असर पड़ता है। तो उम्मीद है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए, ये आपको पता चल गया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।